स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही खास टॉपिक जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है। संख्याओं के प्रकार, संख्या कितने प्रकारों से बांटी गई है, संख्या किस प्रकार से होती है और किस किस प्रकार से होती हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे संख्या के प्रकारों में। तो सबसे पहली प्रकार की संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो एक अंक एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारी संख्याएं। इसका मतलब होता है अनंत तक की संख्याएं। इन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का मतलब यह होता है कि वे संख्याएं जो एक से शुरू हो। बस एक ही याद रखना है कि नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो एक से शुरू हो, क्योंकि एक आगे और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें अलग अलग तरीके से वेरिएशन है, अब उनको भी समझेंगे। अब अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या इनसे थोड़ी सी अलग होंगी। इनसे थोड़ी सी अलग कैसी? पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3 और बहुत सारी संख्याएं। प्रश्न आता है कि एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। फिर 0 का प्रश्न आता है कि 0 वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है या प्राकृतिक संख्याएं। इस तरीके से प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो हमें यह याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल है। अब उसको याद कैसे रखें? इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं इसको, और पूर्ण संख्या में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हम 0 को याद रखने के लिए होल का ओ याद रख सकते हैं कि होल में ओ लगा हुआ है। नेचुरल में ऐसे कोई संख्या लग नहीं रही है ओ जैसी, उस तरह होल नंबर में ओ लगा हुआ है। ओ से हम 0 को याद रख सकते हैं। प्रश्न इसी 0 से बनता है। फिर अगली संख्या आती है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक वे संख्याएं होती है जो प्राकृतिक और पूर्ण सब तरीके से संख्याएं समझ सकते हैं। दोनों प्रकार की संख्या इसमें शामिल होती है। जैसे यदि हम संख्याओं को इस तरीके से लिखें कि उसमें 0 भी शामिल है, 1 2 3 4, इधर भी बहुत सारी संख्याएं हैं प्लस वाली, और इधर भी बहुत सारी संख्याएं हैं माइनस वाली। ठीक, तो प्लस वाली सारी संख्याएं, माइनस वाली सारी संख्याएं और उसमें शामिल 0, ये सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली संख्याएं हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णता से विभाजित हो जाए। जैसे शुरुआत ही करते हैं हम 2 से, फिर 4 6 8, मतलब कि एक अंक छोड़ने के बाद जो अंक आता जाए हम उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 5 और 2, इसका इकाई अंक यदि 2 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है तो वह पूरी संख्या सम संख्या कहलाती है। अब ऐसे लिखा है 52। अब 52 सम संख्या है कि विषम? इसकी हमें केवल ये पहचान रखनी है कि ये आखिरी में क्या है? 2, तो ये क्या है? 2 से विभाज्य हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सम। इसमें एक और संख्या शामिल है 0। यदि हम 50 लिख दें तो ये 50 सम संख्या है कि विषम? आखिरी वाली संख्या 0 है, तो हमने लिखा है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये इकाई अंक में शामिल हो। इकाई अंक में शामिल हो तो हम उसको सम संख्या कहते हैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक, अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं का मतलब क्या है कि जो इनके अलावा दूसरी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या हो? 1 हो, 3 हो,
5 हो, 7 हो या 9 हो। जैसे 51 इकाई अंक क्या आ गया 1, 35 इकाई अंक क्या आ गया 5, 846। अब इसमें इकाई अंक क्या आया है 6। तो ये संख्या क्या कहलाएगी हमारी सम संख्या। यदि इसके बाद हम 7 लगा दें तो 8467 संख्या कौन सी है, सम है कि विषम। तो हम इसका इकाई अंक देखेंगे और पहचान लेंगे कि ये सम संख्या है या विषम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगली संख्या है आपकी भाज्य संख्याएं। इनको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं का मतलब यहीं से समझ में आ रहा है भाज्य। भाज्य का मतलब वे संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि 2 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जिस तरीके से पहली संख्या क्या हो गई 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं। इसका एक और नियम है, वो ये कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। सीधी लाइन में पहचानने का तरीका तो यह है कि आप अंक पहचान लें कि इस तरीके से लिखा होगा, और दूसरी एक पहचानने की तरीका है कि जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे 4 के गुणनखंड यदि हम करें तो 2 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड में क्या क्या संख्या बन गई 2, 2 और 1। अब यदि पूछा जाए क्या 2 भाज्य संख्याएं हैं, तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम 2 के गुणनखंड करें तो 2 गुणा 1 लिखाएगा। अब 2 गुणा 1 लिखाया तो 2 गुणा 1 का मतलब हम इस नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कि केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब आगे देखते हैं हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का मतलब क्या है ये समझ लें। पहला इसका एक साधारण नियम हमें याद रखना पड़ेगा कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से, चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना, चलते स्लाइड पिच करो। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर पर। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज्यादा का मतलब क्या हो? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नंबर पर। भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। जिस तरीके से हम पहली संख्या 2 की बात करें, क्या 2 भाज्य संख्याएं हैं? तो इसका जवाब होता है नहीं, 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। अब अगली संख्या पूछा जाता है क्या 3 भाज्य संख्या है? तो उसका जवाब भी होता है नहीं, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1। अगली संख्या आती है 4। क्या 4 भाज्य संख्या है कि नहीं? 4 गुणा 1 तो लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1। अब इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। अब समझ में ये आता है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड
4 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 4 कहलाएगी। ये नहीं कि 2 कहलाए, 2 भाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब पहली संख्या 4 हो गई, अगली संख्या 6, फिर 8। अब कहानी आती है 9 की। क्या 9 भाज्य संख्या? 9 के टुकड़े यदि हम करें तो इस तरीके से गुणनखंड में बंटता है, जिसमें गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। हमारी परिभाषा क्या है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने वाली संख्याएं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होने वाली संख्याएं दो से ज्यादा गुणनखंड होने वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नंबर पर। उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का मतलब वे संख्याएं जो भाज्य ना हो, यही लिखा है। अभाज्य संख्याएं जो भाज्य नहीं है उनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं कहां से शुरुआत होती है? अभी हमने चर्चा करी कि 2 गुणनखंड से ज्यादा गुणनखंड वाली संख्याएं भाज्य हैं। अब अभाज्य संख्याएं मतलब कि जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। जैसे पहली संख्या हो गई 2, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1। अब इसके अलावा इसको और किसी गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते ना, तो इसको अभाज्य संख्या कहेंगे। उसी तरह एक और संख्या हो गई 3, इसको भी लिख सकते हैं 3 गुणा 1, ये भी अभाज्य संख्या है। अब अगली संख्या 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11। इस तरीके से संख्याएं आती जाती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसमें, एक क्या है? भाज्य है या अभाज्य? तो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, एक नंबर इन दोनों संख्याओं में शामिल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नंबर पर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है ये समझे। तो वे संख्याएं जो किसी के एक दूसरे के बटे में लिखी जा सकती हैं और नीचे वाली संख्या कभी 0 के बराबर ना हो, उन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। जैसे 5/2, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं, जोड़ने के घटाने के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। जब हम जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग में जाएंगे तब हम परिमेय संख्या से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करेंगे। फिर एक आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखा जाए, मतलब जो परिमेय संख्या के विपरीत हो। जिस तरीके से करनी 2, करनी 5, ये संख्याएं इस रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, इसलिए इनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट नंबर पे। परिवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या, ये एक ही प्रकार की संख्याओं के नाम हैं। इसको इंग्लिश में सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है सक्सेस होना, आगे बढ़ना। परिवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती का मतलब भी क्या हो गया? आगे बढ़ना। वे संख्याएं जिसमें यदि 1 जोड़ दें तो अगली संख्या आ जाती है। मतलब कि किसी संख्या का 1 यदि हम उसमें प्लस कर दें तो उसकी परिवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या या इंग्लिश में समझ लें, इन सभी का नाम एक ही है, सक्सेसर नंबर। तो किसी संख्या में 1 प्लस कर दें तो वो उसकी परिवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक, अब आता है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले बीता हुआ, प्रेडेसर्स नंबर। अब उन्होंने पूछा कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो 6 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया? 5। तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई? 5 हो गई। समझ में आ गया होगा आपको कि हम अभी संख्याएं पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए
हमने आज सारी संख्याओं के विषय में चर्चा की है जो आती है हमारे प्रश्न में, और हमारे सेट में बहुत सारी संख्या इस तरीके से पूछा जाएगा कि हम उनको और किन तरीके से बांट सकते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनसे छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो हम आपको सेट पेपर में करवाएंगे। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।